सुखदेव जी ने पूछा, अच्छा एक बात बता परीक्षित, तुझे सुनना क्या है? क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार डॉक्टर पूछ लेता है इंजेक्शन चलेगा या गोली चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इंजेक्शन से डरते हैं। तो सुखदेव जी पूछ रहे, तू बता पहले, मैं वैद्य हूं, तू मरीज है, तो पूछना बनता है कि तुझे कौन सा औषधि चाहिए, कैसी औषधि चाहिए, क्या चाहिए तुझे? मुक्ति चाहिए तो अभी मुक्ति मिल जाएगी, तुझे सिद्धि चाहिए तो सिद्धि वाली कथा सुना दूं, क्या चाहिए? तो परीक्षित कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना पता है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में मर रहा था, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे मार रहा था, मैं घबरा रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, पर कोई मेरी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसी क्षण सामने मुस्कुराता हुआ एक आदमी खड़ा है मेरे सामने, बस वो मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसके दर्शन हो जाए, यही मेरी मृत्यु की सफलता है, मुझे यही चाहिए श्रीमद् भागवत जी से। मैंने बार बार निवेदन किया है और आज फिर कह दूं, श्रीमद् भागवत से कभी लौकिक चीजें मत मांगिएगा, वरना कथा कहना सुनना दोनों विफल हो जाएगा। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे, ठीक है, भाव है, शिवानंद महाराज की रचना है, किंतु फिर भी सांसारिक वस्तु क्या मांगना है, और इसको मांग करके भगवान के सामने अपनी मांग को व्यर्थ क्यों करना? भगवान से तो बस इतना कहिए, ठाकुर जी जो आपको अच्छा लगे मेरे लिए वो दे दीजिए, वो प्रदान कर दीजिए। अब हो सकता है मैं जो मांगू मेरे लिए अनुकूल नहीं, मुझे लग रहा है मेरे लिए अनुकूल है, पर ना हो तो? एक आदमी भगवान के मंदिर जाके मांग रहा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक पैसों से भरा कमरा दे दो, चैन की नींद दे दो, बढ़िया एसी चल रहा हो, कुछ करना ना पड़े, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अगले दिन से एटीएम का गार्ड बना लिया। अब एटीएम का गार्ड बने बैठा, पैसों से भरा हुआ कमरा मिल गया, एसी मिल गया, करना धरना कुछ नहीं, बस वहां बैठा, और कई तो सोते भी पाए जाते। अब ठाकुर जी, अब आपने कुछ मांगा और वो कुछ प्रदान कर दे, क्योंकि हमारी सोच वहां तक जाती नहीं जहां तक भगवान की जाती है। इसलिए भगवान से इन सब चीजों की मांग नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मांग लियो ओ कृष्ण तारे देन स्वचरण। ना मांगने पर भगवान क्या देते? स्वचरण, अपने चरण दे देते हैं। आप भगवान से एक पद प्रतिष्ठा मांगोगे, भगवान कृपा करके आपको अपने दोनों ही चरण दे देंगे, अगर उनसे कोई मांग नहीं करोगे, 2 पद प्राप्त हो जाएंगे। अम्बरीश महाराज, 12 भक्तों में उनका नाम आता है, महाराज अम्बरीश। ऐसी एक कथा आती है कि भगवान ने महाराज अम्बरीश को कुछ देने के लिए इंद्र का रूप बनाया, और इंद्र का रूप बना के महाराज अम्बरीश के पास आए, बोले मांग। महाराज अम्बरीश ने कहा, प्रभु आपकी बड़ी दया, आप आए, मुझसे कहा, आपका खूब खूब आभार, लेकिन मेरी ये वाणी कभी भी कुछ मांग नहीं सकती। इंद्र बोला, तुझे मांगना पड़ेगा। इंद्र नहीं है, वास्तविकता में ठाकुर जी इंद्र बन के आए कि कुछ दे दूं, इसको कुछ तो दे दूं। पर महाराज अम्बरीश कहते, नहीं नहीं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। इंद्र ने वज्र तक उठा दिया कि तुझे मांगना पड़ेगा, नहीं तो मैं वज्र मार दूंगा, वज्र का प्रहार करूंगा। महाराज अम्बरीश कह रहे, प्रभु मार डालो, पर मैं भक्ति के बदले कुछ मांगूंगा नहीं, मेरी भक्ति बिकाऊ है ही नहीं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, रूप बदला और उसको गले से लगा लिया। वाह, भक्ति हो तो ऐसी। भक्ति करे धन फल चाहे, ताको बनिया जान। कह रहे हैं जो भक्ति करे और उसका फल चाहे ना, वो कैसा? बनिए जैसा, बनिया दुकानदार जो होता है। भक्ति करे धन फल चाहे, ताको बनिया जान, देत लेत जो तोल के लाभ ही के परमान। एक केला भी फालतू हो जाए ना तो उसको निकाल लेता है,
एक आध जगह तो ऐसा भी, सेब अगर पूरा ना बैठ रहा तो आधा काट के डाल देता है, पर ज्यादा नहीं देगा, कुछ भी हो जाए एकदम तोल के देगा। तो भक्ति में मांग लेना देना उस बनिए के जैसा है। बोले तुमने 50 रुपया दिया तो 50 का ही देंगे, 51 का नहीं देंगे। पर ये भक्ति नहीं है, तो ये तो फिर सौदाबाजी है, ये तो फिर मांग है।